सन्यासी जी से आप अभी श्रवण कर रहे थे। बड़े ही अद्भुत प्रसंगों को आपने श्रवण किया और जीवन में इसीलिए सत्संग की या संत समागम की आवश्यकता अतीव महत्वपूर्ण है। इसीलिए महादेव ने माता पार्वती को कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। वेद भी इसे गाते हैं, पुराण भी इसे गाते हैं और इसके समान दूसरा कोई लाभ भी नहीं। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यह बात कही, सुंदरकांड में भी गोस्वामी जी ने यह बात पुनः लिखी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल नताह सकल मिल, जो सुख लभ सत्संग। तुलयाम लवे नामी, इसी का बिल्कुल अर्थ संस्कृत में श्री सुखदेव भगवान ने दिया। लेकिन वह सत्संग हमें प्राप्त है सद्गुरु की कृपा से। इसलिए अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, ऐसा बुद्धिमतां बुद्धिर मनीषां च मनीषिणां, यत् सत्यमृते देह मर्त्ये माप्नोति मामृतम्। हे उद्धव, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में है, बड़े बड़े मनीषियों की मनीषा भी इसी में, बड़े बड़े आध्यात्म वेत्ताओं की आध्यात्मिकता भी इसी में, और बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भी इसी में। किसमें? यत सत्य मृति देह मर्त्ये माप्नोति मामृतम्। इस जीवन के रहते रहते, इस विनाशशील जीवन के रहते रहते उस अविनाशी तत्व को जान जाए। इस मरने वाले शरीर के रहते रहते जो कभी ना मरने वाला तत्व है, उस तत्व को जान जाए। और वह तत्व क्या है? यह श्रीमद् भागवत महापुराण के ही दूसरे स्कंद के, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान सुखदेव ने बताया। भगवान सुखदेव कहते हैं, वह जो एकमात्र तत्व है, जो जानने योग्य है, जो सब में है, जो सबका है। ऐसा छांदोग्य श्रुति कहती है, सर्व काम सर्व कर्म सर्व गंधा सर्व रसा। जो सबका है, जो सब में है, जो एकमात्र जानने योग्य है, और जिसकी ही ऊर्जा से यह सारी संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं जो चल रही हैं। यह ऋग्वेद के दशम मंडल के 81वें सूक्त की तृतीय श्रुति कहती है, विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुभ्याम धमति संपतत्रैण द्यावा भूमि जनयन देव एकः। वह एक ही परब्रह्म परमात्मा, एको ही देवो जगदीश्वराख्या। वह एक परमात्मा ही सबके लिए जानने योग्य है। वही तत्व कहा जाता है, वदन्ति तत्तत्त्ववदस्तत्त्वं यज्ञानमद्मव्ययं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। उसी को योगी लोग परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म कहते हैं, उसी को भक्त भगवान कहते हैं।
उसी को कोई ओंकार कहता है, उसी को कोई आदि पुरुष कहता है, उसी को कोई अकाल मूर्त कहता है। वह है एक और वह सब में है। अन्य मतों से सनातन धर्म की यह सबसे बड़ी विशिष्टता व विशेषता है। अन्य मत पंथ मजहब जितने भी हैं, वे अलग अलग मानते हैं, एक नहीं मानते। सनातन धर्म सब में एक मानता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश करते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो इन सब में एक को देखता है वह वास्तविकता में देखने वाला है। जो मुझ में सबको देखे और सब में मुझको देखे, जो हर में हरि का दर्शन करे, जो जनता में जनार्दन का दर्शन करे, वही वास्तविकता में आंखों वाला है, वही वास्तविकता में ज्ञानी है। उसी ने वास्तविकता में सत्य को जान लिया और वही अमृत को प्राप्त कर सकता है। विद्या हमें अमृत को प्रदान करती है। विद्या अमृतमश्नुते। ईशावास्योपनिषद की श्रुति, विद्यां च अविद्यां च यस्तद वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। विद्या हमें अमृत को प्रदान कराती है, विचार हमें अमृत को प्रदान कराता है और वह विचार हमें सत्संग से मिलता है, वह विचार हमें सद्गुरु की कृपा से मिलता है। वह विचार हम जब शांति से स्वयं बैठ कर के अपने भीतर उतरेंगे, जब अपने स्वयं के भीतर जाने का प्रयास करेंगे, तब हमें मिलता है। कभी एकांत में बैठ कर, इसीलिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य भगवान ने लिखा एकांते सुखमास्यताम। यह श्रीमद् आदि शंकराचार्य भगवान ने लिखा और यह हम सबकी बड़ी अद्भुत श्री आदि शंकराचार्य भगवान श्री महादेव श्री सद्गुरुदेव की हम पर इतनी कृपा है। कभी कभी सोचता हूं तो बारी बारी जाता हूं कि हम जहां बैठे हैं वहां पर भगवान श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी रहे और उन्होंने एक ऐसे दिव्य लिंग की स्थापना की जिसे आत्मलिंग कहते हैं। कभी विचार करो कि आप जहां बैठे हो कितनी अद्भुत स्थान है। केदारनाथ में भगवान की शंकराचार्य जी की समाधि है। वो गए, जब अंतर ध्यान हुए तो वहां पर कुछ पुष्प रह गए। उन्हीं पुष्पों को उनके शिष्यों ने प्रणाम किया। उनके हाथों से स्थापित शिवलिंग यहाँ है। यह कितनी सद्गुरुदेव की कृपा है हम सब के ऊपर। कभी विचार करो कि हम जहां बैठे हुए कितनी अद्भुत स्थान है। हम जिनकी शरण और चरण में बैठे हुए हैं वो कितने महान हैं। गुरुदेव की कितनी कृपा है। आप सबको उस एक सत्य का अनुभव हो, आप सबके जीवन में उस अमृतत्व की प्राप्ति हो, आप सबको उस एक तत्व का ज्ञान हो। इसी के साथ